सो हेलो एवरीवन, ये हमारे स्पेसिस ट्रेनिंग सीरीज का 7वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम ये देखना चाहते हैं नॉर्मलिटी टेस्ट। कई बार हमें दो डेटा सेट और दो वेरिएबल के जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, दो वेरिएबल के जितने भी वैल्यू होते हैं, वो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। क्योंकि कई सारे टेस्ट का ये एजम्पशन होता है कि बिफोर परफॉर्मिंग दैट टेस्ट योर बोथ ऑफ द डेटा, जो भी आपने एक्वायर किया है, जो भी आपने पुट किया है, जो भी आपने एंटर किया है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो ग्राफिकली भी होते हैं, न्यूमेरिकली भी होते हैं। तो हम देखना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ एक दो टेस्ट के कि कैसे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, हम उसको कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं, परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, ये सेम स्टेप को करेंगे क्लिक, जैसे एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लोर। ये एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्लिक ऑन एक्सप्लोर। उसके बाद हम जैसे हाइपोथेटिकली यहाँ पे दो है, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स वेरिएबल है और टाइम वेरिएबल है, ये दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये कोर्स वेरिएबल जो है ये नॉमिनल डेटा है, नॉमिनल डेटा, इसके सिंबल्स आप समझ सकते हो, और टाइम जो है ये स्केल डेटा है। जब इस तरह के दो डेटा हों डिफरेंट स्केल के, तो समझ सकते हैं ये फैक्टर लिस्ट के अंदर हम इसको डालेंगे और टाइम को डिपेंडेंट पे डालेंगे। ये भी कह सकते हैं कि कोर्स पे टाइम डिपेंड है। बट अगर दोनों स्केल डेटा होता तो उन दोनों को हम डिपेंडेंट वेरिएबल में ही डाल देते हैं। लेकिन जब एक नॉमिनल डेटा है तो उसको फैक्टर में डालेंगे, इसको इस पर डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या होता है। स्टैटिस्टिक जैसे यहाँ पे आपने टाइम डाल दिया, यहाँ पे कोर्स को यहाँ पे डाल दिया। जैसे मैंने कहा कि अगर दोनों स्केल होता तो मैं दोनों डिपेंडेंट पे ही डाल देता। फिर उसके बाद यहाँ पे ये चेक किया कि ये 95% पे है। नॉर्मली ये 95% पे ही होता है। और उसके बाद ये स्टेम एंड लीफ हिस्टोग्राम को भी क्लिक करते हैं तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी दिखती है। स्टेम एंड लीफ को भी करते हैं, कभी इग्नोर भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लिक होना चाहिए। नॉर्मलिटी प्लॉट, फिर देन कंटिन्यू। उसके बाद बहुत सारे रिजल्ट आपको दिखेंगे। मैं ये टेबल के रिजल्ट को आपको लेने को कहूँगा। ये टेबल का रिजल्ट आपका इम्पॉर्टेंट है। और ये इसमें दो तरह के आते हैं, एक कोलमोग्रोव सिमरो और सैप्रियोविल्क। इसमें ये देखना है कि सिग्निफिकेंस लेवल क्या है। अब जैसे यहाँ पे 0.827 है, 0.837 है, 0.882 है। इट मीन्स जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो एबव 0.05 के है। इट मीन्स कि अगर कोई डेटा जो भी हम उसको चेक करते हैं, अगर वो एबव 0.05 है, इट मीन्स वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। वैसे यहाँ भी आप देख सकते हो, ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट लार्ज डेटा और स्मॉल डेटा, हर तरह के डेटा के लिए ये एक एक्सेप्टेबल टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी है, सैप्रियोविल्क। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि 0.827, 0.882, तो ये तीनों और ये दोनों डेटा, दोनों वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, the above table present the result from the two well-known tests of normality, namely as Kolmogorov-Simron and Saprio-Wilk. The Saprio-Wilk test is more appropriate for a small sample size, but also can handle the larger than 2000. ये वो छोटे के लिए भी है, बड़े के लिए भी, सारे सैंपल साइज के लिए सही है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, if the significance value of Saprio-Wilk test is greater than 0.05, the data is normal. If it is below than that, तो कैसे हम लिखेंगे इसको अपने इंटरप्रिटेशन में, ऐसे ये टेबल को हमने कॉपी किया, वर्ड में पेस्ट किया और यहाँ पे लिखते हैं इफ द सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑफ सैप्रियोविल्क टेस्ट इज ग्रेटर देन 0.05, द डेटा इज नॉर्मल। इफ इट इज बिलो दैट, द डेटा इज सिग्निफिकेंटली डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल। तो उसके लिए हम दूसरे टेस्ट को यूज करेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैंने पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से लेता हूँ। अब मुझे टी टेस्ट को परफॉर्म करना है, पेयर टी टेस्ट को परफॉर्म करना है बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग के लिए। अब मेरे पास दो डेटा है अवेलेबल, बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग। अब मैं टी टेस्ट परफॉर्म करूं या उसके कॉरेस्पॉन्डेंस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को परफॉर्म करूं, इस चीज को जानने के लिए मैं क्या करता हूं कि पहले इसकी नॉर्मलिटी टेस्ट करता हूं। अगर ये नॉर्मल है तो मैं पेयर टी टेस्ट को परफॉर्म करूंगा। अगर ये नॉर्मल नहीं है तो उसके कॉरेस्पॉन्ड जो भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उसको परफॉर्म करूंगा। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, सिंपली मैं एनालाइज में जाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर। अब यहाँ पे दोनों स्केल वेरिएबल है,
जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों स्केल वेरिएबल है। तो इन दोनों स्केल वेरिएबल को मैं दोनों को सेलेक्ट करके डिपेंडेंट वेरिएबल में डालूंगा, एक को फैक्टर में, एक में डिपेंडेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर एक नॉमिनल या कैटेगरिकल वेरिएबल होता तो एक उसको फैक्टर में डालता और स्केल को यहाँ डालता, लेकिन दोनों नॉर्मल स्केल वेरिएबल है, यहाँ पे करूंगा। फिर मैं स्टैटिस्टिक्स में चेक कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्टिव 95% है, ठीक है, कंटिन्यू। देन प्लॉट में स्टेम एंड लीफ उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हिस्टोग्राम को मैं ले लेता हूँ। फिर उसके बाद नॉर्मलिटी प्लॉट विथ टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, देन क्लिक ऑन ओके, यू विल फाइंड द रिजल्ट इन द आउटपुट विंडो। तो मैं आउटपुट विंडो ये चेक करता हूँ, आउटपुट विंडो को। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है, जो रिजल्ट का बिफोर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग। ये देखना है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे द टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। अब ये है 0.378, 0.378 is above 0.05, it means normally distributed। 0.025 ये भी above है 0.05 के। तो ये दोनों वैल्यू, सिग्निफिकेंस वैल्यू बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग की सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से एबव है, इट मीन्स वी कैन कंक्लूड कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं टी टेस्ट का पेयर परफॉर्म कर सकता हूँ। एक चीज और है, कर्टिसिस और स्क्यूनेस को भी हम देख सकते हैं। कर्टिसिस ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर स्क्यूनेस का वैल्यू बिटवीन -2 to +2 है और कर्टिसिस का वैल्यू बिटवीन -7 to +7 है, तो जो कि है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि एवब -2 है और बिलो +2 है, और ये एवब -7 है और बिलो +7 है। तो इस वैल्यू से भी हम कह सकते हैं कि, और द सेम इज ट्रू विद दिस वन, इस वैल्यू से भी हम कह सकते हैं कि यस, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया। लेट मी टेक यू द अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल की तरफ हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एम्प्लॉय डेटा, ये एम्प्लॉय डेटा को मैंने कई बार लिया है, कई चीज़ों के परफॉर्मेंस के लिए लिया है। तो और आपको पता है ये एम्प्लॉय डेटा आपके साथ बाय डिफ़ॉल्ट SPSS के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। कैसे मैं इसको लेकर आया, मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। अब मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर, देन इसमें करंट सैलरी और एम्प्लॉय कैटेगरी के बीच में मैं ये जानना चाहता हूँ कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, क्योंकि कुछ पैरामेट्रिक टेस्ट मुझे परफॉर्म करना है। तो करंट सैलरी ये स्केल वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल में डाल दूंगा, क्योंकि नॉर्मली ये फैक्टर पर डिपेंड करता है। और एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, तो ये फैक्टर वेरिएबल। यहाँ आप देख लो, फैक्टर वेरिएबल पे मैंने ऑर्डिनल और कैटेगरिकल वेरिएबल डाला है। ये जेंडर भी हो सकता है, एम्प्लॉय कैटेगरी भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने फैक्टर लिस्ट में डाला है, और डिपेंडेंट में करंट सैलरी है। फिर मैं प्लॉट में देखता हूँ, प्लॉट में हिस्टोग्राम, इसको हटा देता हूँ मैं। नॉर्मलिटी टेस्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, देन आई विल क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मैं रिजल्ट पे देखता हूँ, रिजल्ट विल ऑलवेज कम इन आउटपुट विंडो। तो ये जो आउटपुट विंडो का रिजल्ट है, मैं नीचे चला जाता हूँ, यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। नाउ यू कैन सी हियर, ये 0.000.00000, इट मीन्स ये बिलो 0.05 है। ये दोनों डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्ड जो भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा उसको परफॉर्म करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को कैसे देखते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं। ये स्पेरियो विल एक स्ट्रॉन्ग, कई बार हम स्क्यूनेस और कर्टिसिस से सही नहीं कर पाते हैं, तो एक एक्सेप्टेबल, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल और स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स है, स्ट्रॉन्ग टूल्स है नॉर्मलिटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। सो आई होप इट इज मेकिंग सेंस फॉर यू और आपको समझ में आया हो।